दक्षिण अफ्रीका में 1948 से 1990 के बीच अपार्थाइड नाम की एक व्यवस्था लागू थी। इसमें खास समुदाय के साथ कानून के जरिए भेदभाव किया जाता था, जिसके जरिए समुदाय को अलग, कमतर और नियंत्रित किया जाता था। अब क्या हो अगर आपको बताएं कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय कानून और मानवाधिकार के 3 विशेषज्ञों के एक पैनल ने अपनी रिपोर्ट में गंभीर दावा किया है कि भारत के असम और उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के खिलाफ जो घटनाएं और नीतियां देखी जा रही हैं, वे अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से अपार्थाइड जैसी स्थिति तक पहुंच सकती है। रिपोर्ट के अनुसार मुस्लिम समुदाय के साथ होने वाली ये घटनाएं सिर्फ अलग अलग या इक्का दुक्का मामला नहीं है, बल्कि एक बड़े पैटर्न का हिस्सा है। इसमें दावा किया गया कि एक ऐसी व्यवस्था बनती दिख रही है जहां एक खास समुदाय के खिलाफ व्यवस्थित तरीके से भेदभाव, दमन और हिंसा हो रही है। आइए इस रिपोर्ट को विस्तार से समझते हैं। ये रिपोर्ट 31 मार्च को लंदन के किंग्स कॉलेज में लॉन्च की गई। इसका शीर्षक है एलिजेड वायलेशंस ऑफ इंटरनेशनल लॉ अगेंस्ट मुस्लिम्स इन उत्तर प्रदेश एंड असम इंडिया 2022 से 2025। पैनल ने यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल से मांग की है कि तुरंत एक स्वतंत्र फैक्ट फाइंडिंग बॉडी बनाई जाए जो सबूतों को इकट्ठा करे ताकि भविष्य में जवाबदेही तय की जा सके। इस पैनल में 3 बड़े अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ शामिल थे। सोनिया विसेरको, सर्बिया के हेलसिंकी कमेटी फॉर ह्यूमन राइट्स की संस्थापक, मार्जुकी दारुसमन, इंडोनेशिया के पूर्व अटॉर्नी जनरल और कई यूएन जांचों से जुड़े रहे, स्टीफन रैप, अंतर्राष्ट्रीय ट्राइब्यूनल और अमेरिका के पूर्व वॉर क्राइम एम्बेसडर। इन विशेषज्ञों ने जुलाई 2022 से जनवरी 2026 तक यानी करीब 4 साल तक असम और उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के खिलाफ हो रहे मामलों का अध्ययन किया। रिपोर्ट के मुताबिक असम और उत्तर प्रदेश, जहां कुल मिलाकर 5 करोड़ से ज्यादा मुसलमान रहते हैं, इन राज्यों में उल्लंघन सबसे ज्यादा व्यापक और व्यवस्थित पाए गए। रिपोर्ट ये भी बताती है कि मुसलमानों के खिलाफ कई सार्वजनिक बयान गैर राज्य तत्वों को हिंसा के लिए अप्रत्यक्ष संकेत देते हैं। रिपोर्ट में असम को लेकर बेहद गंभीर पैटर्न सामने आया है। इसके मुताबिक बंगाली भाषी मुसलमानों को लगातार टारगेट किया जा रहा है। इसके अलावा कुछ लोगों की नागरिकता छीनने की कोशिश हो रही है और बड़े पैमाने पर बेदखली के साथ साथ घरों को भी तोड़ा जा रहा है। रिपोर्ट कहती है कि ये घटनाएं अलग अलग नहीं हैं, बल्कि एक सुनियोजित पैटर्न का हिस्सा है और यही वजह है कि इन सभी कार्यवाहियों को मिलाकर परसिक्यूशन यानी उत्पीड़न और अपार्थाइड जैसे गंभीर अपराधों की श्रेणी में रखा जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के कई बयान, जिनमें बंगाली मुसलमानों को घुसपैठिया और खतरा बताया गया, ये ऐसे माहौल बनाते हैं जो एथनिक क्लींजिंग की ओर ले जा सकते हैं। आंकड़ों के हिसाब से मई 2025 से जनवरी 2026 के बीच कम से कम 2450 बंगाली मुसलमानों को असम से बाहर किया गया, जिनमें रोहिंग्या शरणार्थी, बांग्लादेशी प्रवासी और भारतीय नागरिक शामिल थे। इसके अलावा 2016 से अब तक कम से कम 17,600 परिवारों को बेघर किए जाने की बात भी सामने आई है। इधर उत्तर प्रदेश को लेकर रिपोर्ट में कहा गया है कि पुलिस द्वारा किए जा रहे तथाकथित हाफ एनकाउंटर यानी संदिग्धों को मारने के बजाय उन्हें अस्थायी रूप से घायल कर देना अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत टॉर्चर यानी यातना की श्रेणी में आ सकता है। इसके साथ ही रिपोर्ट में कुछ और पैटर्न्स की भी बात कही गई है, जैसे मुस्लिम विरोधी हेट स्पीच का संस्थागत पैटर्न, प्रदर्शन करने वाले मुसलमानों को निशाना बनाना, मीट व्यापार से जुड़े लोगों पर कथित भेदभावपूर्ण कार्यवाही और प्यूनिटिव डिमोलिशन यानी सजा के तौर पर घर और दुकानें तोड़ना। रिपोर्ट के अनुसार ये सभी कार्यवाहियां मिलकर परसिक्यूशन यानी उत्पीड़न के अपराध की श्रेणी में आ सकती है। रिपोर्ट में पैनल ने भारतीय सरकार को ये सिफारिश की है कि वह अपने अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों का पालन करे, जैसे इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, जेनोसाइड कन्वेंशन और रिस्पांसिबिलिटी टू प्रोटेक्ट। साथ ही रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल के प्रस्ताव 58/29 को लागू किया जाए और नफरत फैलाने को रोकने के लिए रैपिड प्लान ऑफ एक्शन का पालन किया जाए। इसके अलावा विशेषज्ञों ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से अपील की है कि मुसलमानों को प्रभावित करने वाले कानूनों के खिलाफ जो संवैधानिक चुनौतियां लंबित हैं, उनका जल्द और निष्पक्ष समाधान सुनिश्चित किया जाए। आखिर में सवाल ये है कि इस रिपोर्ट के सामने आने पर क्या कार्यवाही की जा सकती है।